देखिए, भारतवर्ष के संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ये बहुत ही गर्व का अवसर है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान का निर्माण किया और आज संपूर्ण अनुसूचित जाति का वर्ग यहाँ उड़ीसा में महादलित परिसंघ के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकालकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। और निश्चित मैं मानता हूँ कि महादलित परिसंघ जो अखिल भारतीय संगठन है वो शोषित पीड़ित वंचित समाजों का संगठन है और संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। और हमारे बिंद्रावन जी खोरा उड़ीसा हमारे पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रैली निकालकर अभी बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण किए और एक अच्छी सभा होगी। और दलित महापरिसंघ भारत के अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए काम कर रहा है। आज मैं सभी यहाँ पर अनुसूचित जाति के वर्ग के जो जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनको का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि दूर दूर प्रदेशों से आए हैं और आज एक बड़ी सभा होगी। मैं प्रताप करोसिया मध्य प्रदेश से हूँ, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष हूँ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और अखिल भारतीय दलित महापरिसंघ का राष्ट्रीय संयोजक। आज मैसेज किया था। देखिए, आज हमारे जो मीटिंग अभी होना है हमारा सम्मेलन के बाद, उसमें संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग का कैसे विकास हो ये हमारे प्रतिनिधि जो सम्मेलन है बैठक होगी उसमें निर्णय होंगे। और निश्चित मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है और नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उन आरक्षण के माध्यम से समाज का अंतिम छोर के व्यक्ति का भी विकास कर रहे हैं और हमारे समाज को अधिक प्रतिनिधित्व सरकारों में मिल रहा है और इसी के साथ हमारे उद्योग धंधे भी चल रहे हैं। ये सरकार ने, क्योंकि आज़ादी के पहले जिनकी भी सरकारें बनी उन्होंने कभी अनुसूचित जाति के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर के व्यक्तियों को भी राज्यसभा सदस्य, 2 राज्यसभा सदस्य बनाए। ये बहुत गौरव की बात है और समाज के कल्याण में पूरी सरकार लगी है भाजपा की। सर, जैसे कि देखिए दलित महिला को अभी फिलहाल माई राष्ट्रपति है, कैसे देखा जाएगा क्योंकि प्राथमिकता दिया जा रहा है। देखिए इसी ये अभी तक मोदी है तो मुमकिन नहीं। आज देखो, दलित महिला नहीं दलित पुरुष भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद जी जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे और आज महिला प्रतिनिधित्व भी हमारा जो दिया है ये मुर्मू जी के नेतृत्व में, ये मोदी है तो मुमकिन है और पूरा देश मोदी जी के साथ है। अनुसूचित जाति का संपूर्ण भारतवर्ष का दलित समाज मोदी जी के साथ है। कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की धरती लखीमपुर से आया हूँ। वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ महादलित परिसंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आप श्री उमेश पिंपरे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज वृंदावन खोरा जी के नेतृत्व में ये भीम रैली निकाली गई है। इसके बाद सम्मेलन होगा। ये भीम रैली इसलिए निकाली गई है क्योंकि ये स्टैचू जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये आज से ठीक 1 साल पहले बना था। आज इसकी नींव रखी गई थी, इसका उद्घाटन हुआ था और उसी के संबंध में आज हम सब लोग पूरे भारत से यहाँ पर आए हुए हैं। और जो अभी बात कही थी पूर्व पत्रकार ने कि राष्ट्रपति जी चूँकि महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, ये भी क्षेत्र जो है आदिवासियों का क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सम्मान अनुसूचित जाति की महिलाओं को कभी किसी ने नहीं दिया। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा। और जो आरक्षण वर्ग जो बाबा साहब ने बनाया था अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, वंचितों के लिए, आज वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। वंचित शोषित सामाजिक संगठन कि ये लखनऊ के बाद ये यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अब उसको ही इस कार्यक्रम से हम संबद्ध करते हैं। और जो वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ जो लगातार आरक्षण की लड़ाई वंचित लोगों के लिए लड़ रहा है, उसको और मजबूती से लड़ने का पूरे। मैं उमेश पिंपरे महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आया हूँ और मैं वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का महादलित परिसंघ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के
मूर्ति का अनावरण का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बाबा साहेब का अभिवादन के साथ में ही समरसता हेतु पूरे राष्ट्र के जो हमारे महादलित परिसंघ 18 राज्यों में कार्यरत है वो वहाँ के पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ आज उपस्थित है और उनका सम्मेलन होने जा रहा है। और हमारी सरकार से अनुसूचित जाति में जो वंचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति में जो वंचित जातियाँ हैं, उनके विकास के लिए प्रयास करना, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो मूलभूत अधिकार है, उनसे ये जो समाज वंचित है उनको उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना। और हमारी उड़ीसा सरकार से एक और निवेदन है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग तो है, मगर यहाँ पे सफाई कामगार जो समाज है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का अनुसूचित जाति का वंचित वर्ग का व्यक्ति काम करता है, उनके लिए यहाँ पर सफाई आयोग का गठन हो, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय प्रताप जी करोसिया जो कैबिनेट मंत्री है और वो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष है, जिस तरह मोदी जी ने मध्य प्रदेश में ये कार्य किया है, आसाम में ये कार्य किया है, महादलित परिसंघ के ही वहाँ पे अभी अध्यक्ष है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में भी अभी मोदी जी ने सफाई आयोग का गठन किया है। उसी तरह हम मांग करते हैं कि उड़ीसा सरकार भी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करे, ताकि इन लोगों की जो समस्या होगा उनका समाधान हो। हमारा प्रयास था कि माननीय नित्यानंद जी गौंड जी इस कार्यक्रम में शिरकत करें। हम उनके सामने ये समस्या रखने वाले थे, मगर वो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश। तो आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम सरकार तक हमारी बात सरकार तक का पहुँचाएँगे। हम आपसे निवेदन करते हैं और भविष्य में अनुसूचित जातियों में जो वंचित जातियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति में जो वंचित जातियां हैं उनका वर्गीकरण किया जाए, और उस श्रृंखला में तेलंगाना सरकार ने, आंध्र सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने जो घोषणाएं की है अपने अपने राज्यों में अनुसूचित जाति के में वर्गीकरण का, तो वही काम यहाँ की उड़ीसा प्रदेश की मोदी जी की ही सरकार है, वो भी करे, महाराष्ट्र और देश के सभी राज्यों में लागू करवाए, ऐसा हम निवेदन करते हैं।